हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की सिविक्स का चैप्टर जो कि है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड उनकी पार्टीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं और लोगों का लोग पार्टी के बारे में क्या कहते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है, इन सारी चीजों को आज हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें जो है आज हम इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का नया चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक जो कि है पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना यहाँ पर ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है। अगर आपने जनरली आम लोगों से पूछा होगा कि उनके नजरिए से जो पॉलिटिक्स होती है वो क्या होती है, तो देखो जो लोगों को जो समझ है ना पॉलिटिकल पार्टी की, उनको पॉलिटिक्स की ज्यादा समझ नहीं है। इसके अगर हम कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन भी लेना तो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं होती कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स है वो चेंज होती रहती है। मेरे अकॉर्डिंग कुछ और पॉलिटिक्स होगी, सामने वाले पर्सन के अंदर अकॉर्डिंग कुछ और पॉलिटिक्स होगी, आपके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स कुछ और होगी। तो जनरली अगर लोगों से पूछा जाए कि वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या जानते हैं, राजनीति के बारे में क्या जानते हैं, तो उनका सिंपल जो मीनिंग होगा वो लोग ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है यही पॉलिटिक्स है। ये जो लोग लीडर बनते हैं, इलेक्शन होते हैं और जो इसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं, वही क्या है, उनके अकॉर्डिंग वही पॉलिटिक्स है। जो इतने भी ऑर्डिनरी सिटीजन है वो सिर्फ इसी चीज को क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है वो क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें जरूरत क्या पड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिक्स की हमें नीड ही क्यों पड़ी। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जरूरत क्या थी। उसके डेफिनेशन तो हम बाद में समझेंगे कि ये क्या है, उससे पहले क्वेश्चन ये आता है हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, लोगों के अकॉर्डिंग हम समझे, अगर आप किसी काम के लिए जो ग्रुप है, ग्रुप में अगर वो काम डिवाइड कर दिया जाए कि आप किस ग्रुप को देखना है, तो वो उस ग्रुप में ना स्टेबिलिटी नहीं होगी कि सब लोग उस काम को करना चाहेंगे। या फिर किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, रूल्स की। देखो, विदाउट रूल कुछ भी अच्छे से वर्क नहीं कर सकता। अब मान लो आपकी स्कूल ले लो, अगर स्कूल में कोई भी रूल नहीं होगा तो क्या आप लोग प्रॉपर टाइम पर स्कूल जाओगे? नहीं जाओगे। आप लोग प्रॉपर टाइम पर स्कूल नहीं जाओगे। जिसका जब मन करेगा वो उठ के तब स्कूल जा रहा है, जिसका जो मन करेगा वो पढ़ेगा। मोस्टली बच्चे तो स्टडी ही छोड़ देंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे बर्डन वाला काम लगता है ना बच्चों को, वो स्टडी का ही लगता है। ऐसा ही है ना, सबसे बर्डन वाला जो काम है वो क्या है, स्टडी का है। तो इसलिए कुछ बच्चे स्टडी ही छोड़ देंगे और कुछ बच्चे अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग वो स्कूल जाएंगे। तो इसलिए हमें रूल्स की जरूरत होती है और सेम यही हाल हमारी सोसाइटी का है। अगर सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, कोई ऐसा पर्सन ना हो जो डिसीजन ले सके, कुछ ऐसे लोग ना हो जो कुछ रूल्स बना सके, कुछ डिसीजन ले सके, तो सोसाइटी भी ऐसे ही चलेगी। सब अपना प्रॉफिट देखेंगे, अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहेंगे। जब हम अपने अकॉर्डिंग काम देखेंगे तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो यही सब चीजों के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ी। किसी भी कंट्री को बहुत अच्छे से चलाने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ी, पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ी। और पॉलिटिक्स अपने आप तो नहीं चलेगी ना, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, पॉलिटिकल पार्टीज की। और लोगों की देखिए जो मेंटेलिटी होती है ना, लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो कभी भी पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं मानते। उनकी नजर में पॉलिटिक्स बहुत ही एक डर्टी प्ले है, गंदा गेम है, एक खेल है जो कि बहुत गंदा। बट ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी चीज बुरी नहीं होती, उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो उसको वैसा बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग यही सोचते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो इलेक्शन होते हैं, प्रॉमिस किए जाते हैं, जो फेक प्रॉमिस किए जाते हैं, यही पॉलिटिक्स है। बट ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा है, बहुत कुछ है पॉलिटिक्स के अंदर। तो कुछ अनएजुकेटेड लोगों से आप पूछोगे, एक ऐसे गांव में चले जाइए जहां पर लोग अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनके लिए पॉलिटिक्स क्या होगी, जो स्कीम गवर्नमेंट चला रही है वही पॉलिटिक्स है। जो उनके यहाँ के नेता है उनकी जरूरतों को पूरा करना, यही सब राजनीति है उनके लिए, तो यही सब पॉलिटिक्स है। तो इसमें पार्टी का क्या रोल है, उस पॉलिटिक्स को चलाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है और उस ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या होती है।
तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि मैंने बताया, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, वो एक साथ आकर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, एक साथ आकर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराते हैं और पावर को होल्ड करते हैं इन द गवर्नमेंट। They agreed some on policies and programs for the society with a view to promote the collective good. वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों के भले के लिए काम करते हैं, जिससे ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसी प्रोग्राम्स बनाते हैं जिससे कि लोगों का भला हो। उसी को हम क्या बोल देते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। एक ग्रुप, कुछ लोगों का वो ग्रुप जो साथ में आकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराता है, क्योंकि जब हम उन लीडर को चूज कर रहे हैं तो हम अपने आप ही तो चूज करेंगे, हम उनको वोट देते हैं और वोट के थ्रू वो चूज किए जाते हैं, जो कि हमारे ऊपर रूल करेंगे, हमारी रूलिंग पार्टी के मेंबर बनेंगे। तो उनको कौन चूज करता है? उनको हम ही लोग चूज करते हैं। कैसे? बाय वोटिंग। हम उनको चूज करने के बाद वो लोग साथ में आते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, और वो किस लिए बनाते हैं? ताकि वो लोगों का भला कर सके। ठीक है। सेट ऑफ बिलीफ, वैल्यूज, गोल्स एमिंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग। और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है ना, उनको भी कहीं ना कहीं उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको भी वो कंट्रोल करके रखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी काम ना करने लगे। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको भी कंट्रोल करके रखते हैं और लोगों के अच्छे के लिए जो पॉलिसीज बनानी है उस पर भी वो काम करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये जो पॉलिटिकल पार्टी टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम अपना नया नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टीशन। अब देखिए पार्टीशन क्या होता है। हमने अभी समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि हमें उनकी नीड क्यों होती है पॉलिटिकल पार्टी की। बट उससे पहले हम पढ़ेंगे पार्टीशन क्या है। ठीक है। पार्टीशन है अ पर्सन इज अ कमिटेड मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मान लो कोई भी एक पार्टी है, पार्टी ले लो बीजेपी, फेमस पार्टी चल रही है ना अभी, बीजेपी पार्टी ले लेता है। तो अ पर्सन, कोई एक पर्सन है, इज अ कमिटेड टू मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक पर्सन है, ये है, मान लो एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन किस पार्टी से कमिटेड है? ये पर्सन बीजेपी पार्टी से कमिटेड है। मतलब ये जो पर्सन है ये किस पार्टी का है? बीजेपी पार्टी का है। इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम के थ्रू देखेंगे, जैसे कि इंडिया में है। द टर्म इज यूज्ड फॉर पर्सन हु इज स्ट्रांगली सपोर्ट देयर पार्टीज पॉलिसीज एंड आर रिलक्टेंट कॉम्प्रोमाइज विद पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो ये जो पर्सन है ये क्या करेगा? अपनी पार्टी को सपोर्ट करेगा। इस पर्सन की पार्टी क्या है अभी? इस पर्सन की पार्टी है बीजेपी। तो अपनी बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करेगा, उसकी पॉलिसी को, सारी चीजें, सारी बातें वो अपनी ही पार्टी की मानेगा। किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी, जो अपोनेंट पार्टी है उसमें नहीं जाएगा, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ये नहीं करता है। इसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती है कि ये दूसरी पार्टी को ज्वाइन करे या उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करे। ये होता है पार्टीशन, जिसमें जिस पार्टी में ये रह रहा है ये स्ट्रांगली सिर्फ उसी पार्टी को फॉलो करता है। ठीक है। आई होप पार्टीशन का मीनिंग समझ आ गया। एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली अपनी ही पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी को जाए और सपोर्ट करे। अब भी देखिए, अब हमारी जो ये पॉलिटिकल पार्टी है उसके कुछ कंपोनेंट्स है। पॉलिटिकल पार्टी चलती कैसे है, कौन कौन से लोग उसमें होते हैं, किन लोगों के थ्रू वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो रन करती है। क्या एक सिंगल पर्सन उस पॉलिटिकल पार्टी को रन कर सकता है? नहीं कर सकता। किसी सिंगल पार्टी से एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, जो इसका कंपोनेंट है वो है अ पॉलिटिकल पार्टी हैज फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है आपका लीडर्स। लीडर्स कौन होते हैं? तो सिंपल सी चीज है, वो लीडर्स होते हैं जिनको हम वोट देते हैं और वो कैंडिडेट जो हमारे वोट के बाद जीत जाता है वो क्या होता है? लीडर होता है। ठीक है। और ये हमेशा विनिंग पार्टी का होगा। जो पार्टी जीतेगी लीडर तो उसी का बनेगा ना। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको। लीडर कौन होते हैं? लीडर वो होते हैं जो इनको हम वोट देते हैं और वो हमारे वोट से वो जीत जाते हैं। वो कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं। द एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर कौन होते हैं? एक्टिव मेंबर उस पार्टी के वो मेंबर होते हैं जो एक्टिवली उस पार्टी के लिए काम करते हैं।
देखो जो बैनर लगा रहा है वो भी उस पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो वो भी एक्टिव मेंबर है। जो फूल की माला बना रहा है उस पार्टी के लोगों के लिए, वो भी एक्टिव मेंबर है। उस पार्टी के अंदर जितने भी लोग मिले हुए हैं वो सारे कौन होते हैं? एक्टिव मेंबर, जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं, वो सारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है फॉलोअर्स। फॉलोअर कौन होता है? जो लोग वोट देते हैं, 18+ जो लोग वोट देते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इसके फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करें। तो अगला टॉपिक है हमारा द लीडर। अब देखिए लीडर कौन होता है? इंडिविजुअल पर्सन हु गाइडेड द पार्टी इज डायरेक्शन। एक ऐसा पर्सन जो पार्टी को डायरेक्शन दे और डिसीजन ले, वो होता है लीडर। डिसीजन लेने का काम हमेशा लीडर का होता है। एक इंडिविजुअल पर्सन जो डिसीजन ले रहा है और पार्टी को डायरेक्शन दिखा रहा है, उसको रास्ता दिखा रहा है, वो कौन होता है? लीडर। और एक्टिव मेंबर कौन होते हैं? पार्टी मेंबर्स हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व। पार्टी के वो मेंबर जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इन द पार्टीज एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन। जो पार्टी की एक्टिविटीज है उनमें काम कर रहा है, जो भी पार्टी का ऑपरेशन है उनमें काम कर रहा है, वो क्या होते हैं? हमारे सारे एक्टिवेट मेंबर्स, फॉलोअर्स। द लास्ट वन आर द फॉलोअर्स हु सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी। जो भी इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है वो सारे के सारे क्या है? उसके फॉलोअर्स होते हैं। जरूरी नहीं आप 18+ हो, अगर आप बच्चे भी हो और किसी पार्टी के लिए नारा लगा रहे हो कि ये पार्टी जीतनी चाहिए, तो आप भी उसके फॉलोअर्स हो गए। एंड इन इलेक्शन मेक देयर पार्टी विक्टोरियस। और वो चाहते हैं कि इलेक्शन में यही पार्टी जीते। They are simply the ardent followers of the leaders and work under the able guidance of the active member। और ये जो followers होते हैं, ये जो simply जो work करते हैं, जो उनका साथ देते हैं, किसके अंडर में करते हैं? ये एक्टिव मेंबर्स के अंडर में रहकर ये उस पार्टी के लिए काम करते हैं। तो इस सारे कौन है? फॉलोअर्स। तो आपको फॉलोअर्स क्लियर हो गया, एक्टिव मेंबर क्लियर हो गया, एंड साथ ही साथ क्या क्लियर हो गया? लीडर्स आपको क्लियर हो गया कि लीडर कौन होते हैं, एक्टिव मेंबर कौन होते हैं, एंड जिसके फॉलोअर होते हैं वो कौन होते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखो, इस वैसे तो बेसिकली इसके फंक्शंस हैं, बट इसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों होती है, या पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे काम क्या है? देखिए पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत क्यों है, ये क्वेश्चन बन गया। और इसके जो ये फंक्शंस हैं, विच आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसको फंक्शंस क्या क्या है, मतलब क्या क्या काम करती है ये। तो क्या क्या काम करती है? इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराना पॉलिटिकल पार्टी का काम है। पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, play a decisive role in formulating laws for the country. Party with laws, the election play the role of opposition, help people to access government machine and welfare scheme, shape public opinion, forms and the run of government at डिफरेंट लेवल पे काम करना, पब्लिक के ओपिनियन को शेप करना, ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए काम करना, अपोजिशन का रोल प्ले करना, डिसीजन मेकिंग करना, पार्टीज को आगे बढ़ाना, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, ये सारे के सारे इसके फंक्शन है। इन सारे फंक्शंस पे कौन काम करता है? जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी इन सारे फंक्शंस पर वो काम करती है। और इन्हीं फंक्शंस की वजह से हमें किसकी जरूरत होती है? हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है, क्योंकि उसके काम ऐसे हैं। अगर ये काम उसके नहीं होते तो क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती? तो हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। उसके काम की वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे क्या क्या फंक्शंस हैं उसके, जिसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अपना फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट फंक्शन? पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कराती है? देखिए इलेक्शन में क्या है, कोई इंडिविजुअल भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी के थ्रू ही इलेक्शन में खड़े हो, आप इंडिविजुअल भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। बट और ऐसा नहीं है कि आप जीतोगे नहीं, आप जीत भी जाओगे इलेक्शन में। इलेक्शन में खड़े भी हो जाओगे आप इंडिविजुअली और इलेक्शन में जीत भी जाओगे। बट उसके बाद आपको बाद में जो इलेक्शन कमीशन है वो आपको कोई एक पार्टी प्रोवाइड
कराएगा। मीन्स आप अकेले काम नहीं कर सकते, काम करने के लिए आपको किसी न किसी पार्टी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप सिंगल पर्सन खड़े हुए हो इलेक्शन में और आप इनकेस जीत भी जाते हो, ठीक है, विनिंग पार्टी विनिंग आपकी हो गई, जीत आप गए, बट उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन वो आपको एक पार्टी चूज कराएगी कि आप इस पार्टी के साथ काम कर सकते हो, तो आपको उस पार्टी के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। फिर आप जीते हुए हो तो आपकी वजह से वो पूरी पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाएगी। तो ये होता है इसमें। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये इलेक्शन के थ्रू कैंडिडेट को या पार्टी को आगे भी बढ़ाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट एंड पुट फॉरवर्ड कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हैं और उनको इलेक्शन के लिए आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, पहले वो उसको चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि किसको इस बार इलेक्शन में खड़ा करना है। इलेक्शन में खड़ा करके वो उसको आगे बढ़ाएंगे, उसकी कैंपेनिंग करेंगे, अपना पूरा का पूरा प्रेशर डालेंगे कि इस बार इलेक्शन में ये पर्सन जीतना चाहिए। ये सारे काम कौन करते हैं? ये सारे काम पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर होते हैं वो सब करते हैं। सेकेंड है, दिस अलाउ वोटर टू हैव अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स। पार्टीज के होने से जो वोटर्स होते हैं, जैसे हम लोग जो वोटर्स होते हैं, उनके पास में चॉइस होती है कि वो किस पार्टी के किस कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में सबसे अच्छा ऑप्शन लोगों के पास में ये होता है कि उनके पास बहुत सारी पार्टी के ऑप्शन होते हैं, और इतनी सारी पार्टी के ऑप्शन होने के साथ साथ वो किसी भी पार्टी को चूज कर सकते हैं। जो भी पार्टी उन्हें लग रहा है कि हमारे लिए ये पार्टी काम करेगी या हमारे जो आइडियाज है वो इस वाली पार्टी से ज्यादा मेल खाते हैं, तो हम उसको वोट देकर जिताएंगे ना इलेक्शन में। तो यहाँ पर ये पार्टीज के होने से क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी के होने से ये होता है कि हमें ऑप्शन मिल जाता है अपने मन मर्जी लीडर को, अपने मन मर्जी कैंडिडेट को इलेक्शन में चूज करने का, और अपने मन मर्जी पार्टी को भी चूज करने का। ठीक है, पार्टी सिलेक्ट एंड फिल कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। पार्टी कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है और उसको इलेक्शन के लिए बाहर भी भेजते हैं कि जाओ लोगों से मिलो। ठीक है, कैंडिडेट सिलेक्शन मेथड डिफरेंट, और ऐसा नहीं है कैंडिडेट के सिलेक्शन का जो मेथड होता है वो हर जगह सेम होता है। हर जगह कैंडिडेट को चूज करने का मेथड अलग होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर है सम प्लेसेस मेंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जैसे कि यूएसए के अंदर क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, वो अपने लीडर को चूज करते हैं कि इस बार एज अ कैंडिडेट किसको रखा जाए, किसको इलेक्शन में खड़ा किया जाए। कौन चूज करता है? मेंबर्स चूज करते हैं। और वही इंडिया जैसी कंट्री में कौन चूज करता है? पार्टीज लीडर मेक द सिलेक्शन। जो पार्टी के लीडर होते हैं, टॉप लीडर होते हैं ना, वो चूज करते हैं, पार्टी के जो टॉप लीडर होते हैं वो चूज करते हैं कि इलेक्शन में कौन आएगा। ठीक है, और यूएसए जैसे कंट्री में क्या होता है, मेंबर्स हो गए, जो फॉलोअर मेंबर हो गए, एक्टिव मेंबर हो गए, वो चूज करेंगे कि इलेक्शन में इस बार कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट किसे लेकर आना है। जबकि इंडिया जैसी कंट्री में कौन चूज करता है? पार्टी के जो टॉप लीडर होते हैं वो चूज करते हैं। तो जो कैंडिडेट के सिलेक्शन का मेथड है वो जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में सेम हो, हर कंट्री में ये मेथड अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो पार्टीज किस टाइप से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराती है? कैंडिडेट का सिलेक्शन कराना, कैंडिडेट को सिलेक्ट करके आगे भेजना, लोगों के पास चॉइस होना कि आपको किस पार्टी को चूज करना है या फिर किस कैंडिडेट को चूज करना है। तो ये काम किसके है? ये काम है पॉलिटिकल पार्टीज के। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था वो यही था, पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब सेकेंड हम देखते हैं, हम सेकेंड क्या है हमारे, देखिए सेकेंड है पार्टीज प्रेजेंट पॉलिसी। पार्टी प्रेजेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम। जो पार्टी होती है वो किस टाइप से पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाती है। देखिए पार्टीज प्रेजेंट, देखो कोई भी पर्सन अकेले इंडिविजुअल पॉलिसी या प्रोग्राम नहीं बना सकता। बना सकता है? नहीं बना सकता। कोई भी पर्सन सिंगल पॉलिसी नहीं बना सकता, प्रोग्राम नहीं बना सकता। उसको अपनी पूरी की पूरी पार्टी की जरूरत होती है। जितने भी लोग इलेक्शन में जीते हुए हैं वो सब मिलकर किसी भी चीज पे डिसीजन लेते हैं और कोई भी लॉ या पॉलिसी मेक करते हैं। ठीक है, पार्टीज प्रेजेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम कंसोलिडेट डाइवर्स व्यू इनटू कोहेरेंट प्लेटफॉर्म। जितनी भी पॉलिसीज होती है, मान लो सोसाइटी में बहुत सारी पॉलिसीज को लेकर बात चल रही है, प्रोग्राम्स को लेकर बात चल रही है कि ये प्रोग्राम बनने चाहिए, ये पॉलिसी आनी चाहिए, उनको स्टेज कौन देगा? उनको स्टेज, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम कौन करता है? उनको प्लेटफॉर्म देने का काम कौन करता है? पार्टीज करती हैं। ठीक है, कौन प्लेटफॉर्म देता है? उनको जो पार्टी होती है वो प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं कि जितनी भी हमारी पॉलिसीज है, जितने भी प्रोग्राम है, इनको कोहेरेंट प्लेटफॉर्म कंसोलिडेट, इनको सारे के सारे जितने भी व्यूज होते हैं इनको एक स्टेज मिलती है, और वो स्टेज देने का काम कौन करता है? वो सारा काम
पॉलिटिकल पार्टीज का मीन्स जो पॉलिसीज है, पीपल्स की जितने भी पॉलिसीज है उनको एक स्टेबल प्लेटफॉर्म मिल जाता है। This helps to provide a direction for the formulation of government policies. जितनी भी और जो भी उनके पॉलिसीज को डायरेक्शन देनी है कि किस डायरेक्शन में कैसे काम करना है, ठीक है, उसकी जो हेल्प करनी है वो कैसे करनी है। दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है उनको कि किस डायरेक्शन में वर्क करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है। और ये काम भी कौन करती है, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, ये सारे काम किसके होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के, कि किस वे में किस डायरेक्शन में काम करना है उनको, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस वे में बनानी, किस डायरेक्शन में बनानी है। पार्टी कंसोलिडेट अ वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन इनटू फ्यू बेसिक पोजीशन दैट दे सपोर्ट। जितनी ये पार्टीज होती हैं उनके ओपिनियन को एक वाइड रेंज प्रोवाइड करा देते हैं, उनकी जो बेसिक पोजीशन होती है वो प्रोवाइड करा देते हैं कि किस तरीके से इस पे वर्क करना है। वोटर्स कैन देन चूज विच पार्टीज पॉलिसी अलाइन विद देयर ओन व्यूज। फिर वो जो वोटर्स होते हैं ना, वोटर्स को भी हेल्प मिल जाती है, वो भी उनको भी चूज करना इजी होता है कि उनको किस पार्टी के जो व्यूज है हमारे व्यूज से मिल रहे हैं, हमारे जो ओन व्यूज है और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज है सेम किस पार्टी से व्यूज सेम हो रहे हैं या मिल रहे हैं, हम उसी पार्टी को चूज करेंगे। ठीक है, ये सारे फंक्शंस कौन प्ले करता है, सारे फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज प्ले करती है। ये भी क्लियर हो गया कि पॉलिटिक जितने भी हमारे व्यूज होते हैं, ओपिनियन होते हैं, इनको प्लेटफॉर्म कौन देता है, पॉलिटिक। हम कहाँ जाकर बोलेंगे, किससे बोलेंगे कि हमें ये पॉलिसीज बनानी है, इसके लिए हम गवर्नमेंट को तो बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ही तो हमें स्टेज प्रोवाइड कराएगी या फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगी जिसकी वजह से वो पॉलिसीज वो लॉ बनाए जाएंगे। ओके, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। पार्टी कंट्री के लिए एक डिसिसिव रोल भी प्ले करती है, मेकिंग लॉ बनाते मतलब लॉ को मेक करती है, एक डिसिसिव रोल प्ले करती है कंट्री के लिए कि किस कौन से लॉ बनाने, किसी डिसीजन लेने, सारा काम किसका है, पॉलिटिकल पार्टीज का। व्हाइल लॉ आर फॉर्मली डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर। जितने भी लॉज पास किए जाते हैं सारे के सारे पास कहाँ किए जाते हैं, लेजिस्लेचर में। ऐसे ही नहीं किए जाते, डिबेट के थ्रू। मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में कोई थॉट आया, आपको लग रहा है इस पे पॉलिसी, इस पे रूल बनना चाहिए, चलो ठीक है ये रूल बन गया, इससे नहीं होता है। पहले उस पे जितने भी लोग हैं वो सारे बैठेंगे, जितने भी पार्टी के मेंबर हैं सब बैठेंगे, उनमें डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, उसके बाद लेजिस्लेचर में जाकर ये जो लॉ है ये पास किया जाएगा। Then most members of the legislature belong to political party। और ऐसा तो नहीं है ना कि जो लेजिस्लेचर लॉ बना रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ना हो, हर एक मेंबर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेंबर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। मान लो आप इलेक्शन में जीते हो तो आपको कहीं ना कहीं फिर जाकर पार्लियामेंट में ही तो बैठना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो बनना है। फिर उसके बाद जाकर आप इन पे डिस्कशन करोगे, और कहीं ना कहीं हर पार्टी का मेंबर किसका मेंबर होता है, हर पार्टी का मेंबर लेजिस्लेचर होता है, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर द लेजिस्लेचर बिलोंग टू पॉलिटिकल parties। Therefore, party direction and leadership of and influence the voting decision of individual lawmakers regardless of their personal opinion। और यहाँ पर एक चीज और है, पॉलिटिकल पार्टीज के अपनी जो हमारे लीडर है, पार्टी डायरेक्शन एंड लीडरशिप ऑफ एंड इन्फ्लुएंस। हमें कोई भी, अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मेरा कोई भी डिसीजन हो या मैं कुछ भी पॉलिसीज बनाना चाहती हूँ, बट मैं अकेले उस चीज को शेप नहीं दे सकती, अकेले उस चीज को शेप नहीं दे सकती। मेरे जो भी पर्सनल ओपिनियन है ना उनको काउंट नहीं किया जाएगा। जो भी लॉ बनाने हैं वो वोटिंग के थ्रू देखा जाएगा कि लोगों की नीड क्या है, लोगों ने किसको विनर किया है, लोगों ने जिसको वोट के थ्रू जिताया है ना, मेन डिसीजन उसका होगा। डिसीजन वो भी अकेले नहीं लेगा, पूरी उनकी मतलब डिबेट डिस्कशन होगा, उसके बाद रूल बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि लोगों की नीड क्या है, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाती है। ये नहीं इनके माइंड में जो भी आ रहा है बना लिया, या अपनी पर्सनल ओपिनियन के थ्रू कुछ भी बना लिया, ऐसे नहीं करेंगे। वो किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से लोगों की नीड होगी उस हिसाब से इस पे काम किया जाएगा। ओके, तो आप ये भी आपको क्लियर हो गया कि डिसीजन कौन लेता है, जो लीडर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, और लेजिस्लेचर में जाकर उसके लॉ बनाए जाते हैं। और लेजिस्लेचर को जो मेंबर होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी के भी मेंबर होते हैं। मान लो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होगा,
जरूर होंगे, क्योंकि बिना किसी पार्टी के तो आप मेंबर बन ही नहीं सकते किसी के भी। आपको पहले किसी पार्टी का मेंबर बनना है, फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए बनना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट को कैसे रन करती है, पार्टी किसी भी गवर्नमेंट को कैसे चलाती है। पॉलिटिकल पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड रनिंग गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए और गवर्नमेंट को रन करने के लिए। इस चीज का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि वही चलाएगी ना, अब अकेला पर्सन थोड़ी चला पाएगा, वही पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग होते हैं वही चलाते हैं इसको। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विच मेक्स बिग पॉलिसी डिसीजन इज टिपिकली कंपोज्ड टू मेंबर्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो ही बिग डिसीजन लेते हैं, वो ही बताते हैं कि आगे इसको कैसे चलाना है, कंपोज करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर है कैसे इसको आगे रन करना है। पार्टीज recruit and train leaders who are then appointed as a minister to run the government according to the party's agenda and policies। जो पार्टीज होते हैं रिक्रूट एंड ट्रेन करते हैं, उन लीडर्स को ट्रेन करते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है। जो लीडर्स आते हैं, नए लीडर्स जो होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है और उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ मिनिस्टर, उनको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद वो आगे गवर्नमेंट चलाते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टीज एजेंडा। पार्टी के एजेंडा के थ्रू पार्टी की जो पॉलिसीज है पहले उनको सिखाई जाती हैं, उनको समझाया जाता है। जो नए लीडर्स होते हैं उनको प्रॉपरली ट्रेंड किया जाता है कि आपको कैसे काम करना है, उसके बाद वो लोग पार्टी को रन करते हैं। तो जो सिखा रहा है उनको, जो ट्रेंड कर रहा है वो कौन है, वो भी तो कहीं ना कहीं पार्टी का ही मेंबर है, वो भी क्या है, पार्टी का ही मेंबर है। तो इसी वजह से पार्टी को रन करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अगर ना हो तो गवर्नमेंट रन नहीं हो सकती, गवर्नमेंट चल नहीं सकती। कैसे चलेगी, अकेला एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे गवर्नमेंट चला लेगा, लॉ कैसे बनेंगे, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, तो अकेला एक पर्सन कभी गवर्नमेंट नहीं चला सकता। गवर्नमेंट को चलाने का पूरा क्रेडिट किसका है, पॉलिटिकल पार्टीज का, और वो भी किसके थ्रू, जो भी उस पार्टीज के एजेंडा जो है, उसकी पॉलिसीज जो है उसके थ्रू, ठीक है। पार्टीज एक्ट एज द ओपोजिशन। अब देखिए ओपोजिशन क्या होता है, सबसे पहला वो पॉइंट तो आपका ये है कि ओपोजिशन क्या होता है। देखिए हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज है। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, सबको पता होगा कि इंडिया का सिस्टम कैसा है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। अब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन में सब खड़ी होती है, तो क्या हर पार्टी जीतती है इलेक्शन में, नहीं जीतती, हर पार्टी नहीं जीतती इलेक्शन में। अब इलेक्शन में सिर्फ कुछ ही पार्टी जीतती है, मान लो एक पार्टी, कुछ क्या सिर्फ एक सिंगल पार्टी जीतती है इलेक्शन में, एक सिंगल पार्टी जीती है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर की पार्टी होती है ना वो इलेक्शन में हार जाती है, बट उसके सबसे हाईएस्ट वोट होते हैं आफ्टर विनिंग पार्टी। जो पार्टी विन हुई है, जो पार्टी जीती है, उसके बाद सबसे ज्यादा वोट उस सेकंड वाली पार्टी को होते हैं। जो सेकंड नंबर की पार्टी होती है वो बन जाती है हमारी ओपोजिशन पार्टी। और ओपोजिशन पार्टी का होना भी बहुत जरूरी है, क्यों, हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो काम सही से कर रही है या नहीं कर रही, जो प्रॉमिस उसने किए थे उस प्रॉमिस पे वो सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, इनको कौन बताएगा हमें, इनको बताने का काम एक तरह से हमारी ओपोजिशन पार्टी करती है। वो चेक करती है कि क्या ये सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, वो लोगों को बताती है देखिए इन्होंने इतने प्रॉमिस किए थे, ये वादे किए थे, अभी इसको पूरा नहीं कर रही हैं, तो नेक्स्ट टाइम से इनको वोट ना दिया जाए, हम आपके सारे वादों को पूरा करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमें ज्यादा वोट दिया जाए। तो इस टाइप से ओपोजिशन पार्टी चेक करने का काम करती रहती है। तो ओपोजिशन पार्टी का रोल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो रूलिंग पार्टी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, तो नेक्स्ट टाइम इस पार्टी को वोट देने हैं या फिर नहीं देने। अगर ओपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पार्टी सही से काम कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। तो चलिए जैसा कि इसमें दिया हुआ है, पार्टीज दैट डू नॉट विन इलेक्शन ऑफन टेकन ऑन द रोल्स ऑफ ओपोजिशन पार्टी। जो इलेक्शन में नहीं जीतती है वो किसका रोल प्ले करती है, ओपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। द वॉइस डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। तो फिर वो अपनी वॉइस रेज करती है, वॉइस डिफरेंट व्यूज, उसके डिफरेंट व्यूज होते हैं, वो क्रिटिसाइज करती है कि इसके जो
गवर्नमेंट के जो फेल हुए हैं या जो रॉन्ग पॉलिसी है उस पर वो अपनी आवाज उठाती है कि इनकी ये पॉलिसी गलत है, ये काम ये गलत कर रहे हैं। तो ये सारा करने का काम किसका होता है? ओपोजिशन पार्टी का होता है। ओपोजिशन पार्टी सर्व एज अ चेक ऑन द रूलिंग पार्टी। वो ओपोजिशन पार्टी को चेक करती है कि रूलिंग पार्टी सही कर रही है या फिर नहीं कर रही। मोबिलाइजिंग ओपोजिशन टू द गवर्नमेंट एंड ऑफर अल्टरनेटिव। वो एक अल्टरनेटिव सोर्स भी हमें दे देती है रिस्पेक्टिव टू पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। ठीक है, वो हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स दे देती है कि नेक्स्ट टाइम से इसको वोट नहीं देना, किसी और पार्टी को वोट देना है जो आपके लिए अच्छा काम करे, नेक्स्ट टाइम से हमें उसको वोट देना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज कैसे पब्लिक की ओपिनियन को एक शेप प्रोवाइड कराती है, एक शेप कैसे देती है? तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज रेज एंड हाईलाइट इम्पोर्टेंट इश्यूज इन सोसाइटी। जो पार्टी होती है ना, वो इम्पोर्टेंट इश्यूज को, सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको क्या करती है? हाईलाइट कर देती है कि ये प्रॉब्लम सोसाइटी में चल रही है। तो अब उसने क्या करा, उनके जो प्रॉब्लम थी ना उसको लोगों को दिखाया, उसको पार्टीज के लोगों को दिखाया कि हमें अब इस पर काम करना है, लोगों की ये प्रॉब्लम है। तो जो लोगों की ओपिनियन थे उनको एक शेप दे दिया। दे हैव अ लार्ज मेंबरशिप एंड नेटवर्क एक्टिविस्ट व्हिच अलाउज देम टू मोबिलाइजिंग सपोर्ट एंड लॉन्च मूवमेंट फॉर रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। तो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये जो पॉलिटिकल पार्टी होता है इनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं, इनका जो नेटवर्क होता है ना वो बहुत ज्यादा स्प्रेड नेटवर्क होता है। इनके जो मेंबर होते हैं वो बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो ये अगर सोसाइटी में जाकर कुछ भी बोले तो लोग उस पर काम करेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम होती है उस पर काम करेंगे। तो ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं, लोगों को बोलकर ये लोग प्रोटेस्ट भी करवा सकते हैं, मूवमेंट भी स्टार्ट करवा सकते हैं। पार्टी के लोग लोगों को बोलकर कि आपकी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए आप मूवमेंट करो, ठीक है, आप इसके लिए रेवोल्यूशन शुरू करो। तो ये सारी चीजें उनको बोली जाती है जिसपे लोग वर्क भी करते हैं। ऐसा नहीं कि लोग वर्क नहीं करते, उसमें लोग वर्क भी करते हैं, जाकर नारे लगाओ, धरना धरो। ये सारे काम कौन करवाता है? ये सारे काम ये जो पार्टीज के लोग होते हैं ये करवाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम दिखाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, उसके ओपिनियन को अपनी एक शेप दे दी। मतलब जो ये लोग कहेंगे पार्टीज के मेंबर, वो सारे काम पब्लिक करती है। Opinion in society often aligned with the position taken by the political party as party influence public discourse and shape public opinion। उनकी बातों को हाईलाइट करती है, उनकी बातों को शो ऑफ करके दिखाती है कि देखिए आपकी ये बातें हैं, आप इनको बोलो तो जिस पर गवर्नमेंट जाकर काम करेगी। हम अपनी बातों को गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते, बट ये लोग हमारी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं कि सोसाइटी को इन चीजों की नीड है। तो हमारी जो भी चीजें थी उसको उन्होंने स्टेज प्रोवाइड किया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे हमारी बात आगे तक पहुंची है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब इसमें क्या है, देखिए जो पार्टीज है प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट के लिए मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स चलाती हैं। पार्टी सर्व एज अ लिंक बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द गवर्नमेंट मशीनरी। इतनी सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट चलाती है, मशीनरी प्रोवाइड करती है, वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। ये गवर्नमेंट किसके लिए चलाती है? पब्लिक के लिए चलाती है, ताकि लोगों तक अच्छी अच्छी स्कीम पहुंचे, लोगों तक अच्छी अच्छी मशीनरी जाए, जिससे लोगों के वर्क में जो लोगों के वर्क के लिए हेल्पफुल हो। तो उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीम चलाई जाती है, मशीनरी प्रोवाइड करा जाती है, लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। बट ऑर्डिनरी जो सिटीजन होता है ना, जो नॉर्मल पर्सन होता है, वो इस चीज से बहुत ज्यादा दूर होता है। उसकी जो अप्रोच होती है ना, easier to approach a local party leader for assistance or information about government programs and welfare schemes rather than directly approaching government officers। तो क्या होता है, उसके पहुंच से ये सारी चीजें बहुत दूर होती हैं, उस तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती। तो इसके लिए जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है वो काम करती है। जो एक ऑफिसर है, एक पीएम है, क्या लोग वहां तक जा सकते हैं? ऑर्डिनरी पर्सन नहीं जा सकते। तो उसके लिए जो हमारे लोकल ऑफिसर्स होते हैं, जो लोकल लीडर होते हैं, लोग वहां तक जा सकते हैं और उनको ये सारी स्कीम्स लोगों के घरों तक पहुंचानी होती है कि गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या स्कीम चलाई है, क्या मशीनरी आपके लिए प्रोवाइड कराई है। तो इन सब पे कौन काम करेगा? इन स्कीम्स पे, इन मशीनरी पे कौन काम करता है? जो लोकल लीडर होते हैं वो उन चीजों पर
काम करते हैं। जैसे कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन हो गई, वेलफेयर स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सारे के सारे कौन प्रोवाइड कराएगा? जो उनके लोकल लीडर होंगे, जो पार्टी के लोकल पार्टी के लीडर हैं, वो इस चीज को लोगों तक पहुंचाते हैं। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे वहां तक इन लोगों की अप्रोच नहीं होती, ये लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। बट ये लोग कहाँ तक पहुंच पाते हैं? जो एक लोकल लीडर है वहां तक पहुंच पाते हैं। तो देखिए ये 7 फंक्शंस थे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो समझे। इन सारे जो भी फंक्शंस अभी हमने पढ़े हैं, इन सारे फंक्शंस के लिए ही हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है। ये सारे वो वर्क है जिनके लिए हमें पार्टीज की नीड है। पार्टीज हमारे इन काम को हैंडल कर लेती हैं। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं? द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी इज टू फोर्स द रूलिंग पार्टी और द पार्टी इन पावर टू फंक्शन प्रॉपर्ली एंड फुलफिल देयर प्रॉमिस मेड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग। जो इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पर, जब उन्होंने कैंपेनिंग के टाइम, देखो कैंपेनिंग क्या होती है? जो गली गली में जाकर करते हैं ना प्रचार करना, उसको कैंपेनिंग बोलते हैं। जो प्रॉमिस इन्होंने कैंपेनिंग के टाइम पर करे थे, क्या वो इन्होंने पूरे करे या फिर नहीं करे, उसको चेक करना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिल टू पास और एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट इन द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन सा लॉ पास किया जा रहा है, ठीक है, कोई भी बिल इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो इस चीज के लिए भी इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो भी लॉ वो बनाएंगे ना, ये उस लॉ को चेक करते हैं कि ये सही है या फिर ये गलत है। तो इसलिए इनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी सच एज इंडिया, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, अ कंप्लीट मेजोरिटी इज नॉट पॉसिबल। कंप्लीट मेजोरिटी तो इंडिया में किसी भी पार्टी को कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं। अब कुछ कास्ट को देख लो, कुछ अपनी उनकी साइड के होते हैं, तो वो लोग उसी को वोट डालते हैं। तो इसलिए कंप्लीट मेजोरिटी मिलना इंडिया जैसी कंट्री में तो पॉसिबल नहीं है। Therefore, opposition parties also hold power in certain areas are equally important. तो opposition party जो होती है वो कुछ एरिया में पावर उनके पास भी होल्ड हो जाती है, तो वो दोनों मिलकर उस पर काम करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने पार्टीज के बारे में पढ़ा कि पार्टीज क्या होती हैं। पार्टीज हमारी वो होती हैं जो एक कुछ लोगों का ग्रुप होता है और वो ग्रुप इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर बनाते हैं, लोगों की ओपिनियन को शेप देते हैं। इलेक्शन करवाना, लोगों को ऑप्शन देना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी भी पार्टी को चूज कर सकते हो जिसके भी व्यूज आपसे मिलते हैं। फिर हमने ओपोजिशन पार्टी के बारे में पढ़ा, ओपोजिशन पार्टी का क्या रोल प्ले होता है, लीडर कौन होता है, एक्टिव मेंबर, फॉलोवर्स, ये क्या होते हैं। आज हमने इस वाली क्लास में इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर का। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।